उत्तराखंड में अगले सीएम के नाम को लेकर बीजेपी में कश्मकश जारी। धामी ले 4 विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार। ताश पर धामी की दावेदारी मजबूत। मुख्यमंत्री के चुनाव में बड़ा फेरबदल कर सकती है भाजपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद हर विकल्प पर विचार। चौंकाने वाला हो सकता है हाईकमान का फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने जाने से हिचक रहे पूर्व सीएम हरीश रावत। कांग्रेस की हार है हिचक की वजह। रावत ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर साझा की। जमीनी स्तर पर फिर फिसड्डी साबित हुई कांग्रेस। जीतने के लिए कांग्रेस ने लगाया था एड़ी चोटी का जोर। नतीजों ने फेरा सारी मेहनत पर पानी। मसूरी से जीते गणेश जोशी। बीजेपी प्रत्याशी के स्वागत में एम्बुलेंस संचालकों ने निकाली रैली। फूल मालाओं से किया गया स्वागत। चुनाव दर चुनाव निर्दलियों को नकार रही दून की जनता। लगातार कम हो रहा निर्दलियों का वोट प्रतिशत। निर्दलियों को जनता ने बुरी तरह नकारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री के चयन में भाजपा हाईकमान का फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। वर्ष 2017 से अब तक 3 बार मुख्यमंत्रियों के चयन में हाईकमान कुछ अप्रत्याशित फैसले ले चुका है। चौथी विधानसभा के दौरान भाजपा ने राज्य को 3-3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन मुख्यमंत्रियों के ऐलान में कई बार शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंकाया है। विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद भाजपा कई विकल्प पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा की जोरदार वापसी हो चुकी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जबकि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। जिसके बाद जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर जारी है, तो वहीं नई कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। नई सरकार में कौन मंत्री बनेगा और किसको सौंपी जाएगी विधानसभा अध्यक्ष की कमान। राजनीतिक हलकों समेत आमजन के बीच इसकी खासी चर्चा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से ही मुख्यमंत्री की कमान देने की लगातार मांग उठ रही है। कई विधायकों ने भी अपनी सीट उनके लिए पेश की है। वहीं भाजपा हाईकमान भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन करता नजर आ रहा है। इस बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार ने बताया कि होली तक मुख्यमंत्री चेहरे पर विचार विमर्श चल रहा है। होली के बाद प्रदेश को नया मुखिया मिल जाएगा। धामी जी ने बहुत अच्छा काम पिछले 7-8 महीनों में किया है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री के चयन का प्रश्न है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक्सक्लूसिव अधिकार है और पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना नेता चुनेगी और अपना जो विधानमंडल दल है उत्तराखंड का, वो अपना नेता चुनेगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर लगने के बाद हमारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनेगा। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के पंचपुरी गांव गढ़वीपुर में डॉक्टर BRA अंबेडकर इंटर कॉलेज गढ़वीपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस कॉलेज में शिकायतकर्ता के अनुसार फर्जी नियुक्तियां एवं अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस कॉलेज में एक व्यक्ति को फर्जी प्रबंधक खाकर उसके नाम और सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाते हुए इस कॉलेज में फर्जी नियुक्तियां और फर्जी तरीके से उत्तराखंड सरकार से अनुदान लिया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद उत्तराखंड शासन अलर्ट हुआ है और SIT जांच के लिए टीम गठित की गई थी। फर्जी नियुक्ति मामले में कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन शासनादेश के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने ये फर्जी नियुक्तियों एवं अनुदान के संबंध में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। संज्ञान में पत्रावली आई है, 15 नियुक्तियां की गई हैं, अनुमोदित किया गया उसको। सक्षम अधिकारी ने अनुमोदित किया उसको। मैनेजमेंट के बारे में शिकायत आई कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन पर 120, 420 और अन्य संगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यानी मैनेजमेंट ने एक फर्जी कूट रचित नाम के आधार पर ये अनुमोदन हासिल किया, मैनेजमेंट गठित किया, ग्रांट इन एड हासिल करने में तक
अपने जगह किसी अन्य नाम का इस्तेमाल किया गया, पहचान पत्रों का, ये सब एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। उसी क्रम में जांच करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा और सचिव वित्त द्वारा इस स्कूल का जो ग्रांटिंग एड का वो है, ये 7 जनवरी 2022 में ये ख़त्म कर दिया गया। उसकी अधिसूचना के क्रम में आज हम आदेश जारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट को अवगत कराएंगे और वो कार्रवाई सूचित करने के लिए सभी पक्षों को हम लोग भेज रहे हैं। सरकार ने जांच के बाद इस विद्यालय के अनुदान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसका 5 जनवरी 2022 को इस विद्यालय का जो ग्रांट था वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन आज दिनांक तक भी उस विद्यालय को ये लेटर जारी नहीं किया गया कि आपका विद्यालय ग्रांट समाप्त कर दी गई है। यही शिकायत लेकर हम मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पास आए कि शासन ने इस विद्यालय का अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी किए हुए हैं 5 जनवरी 2022 के, और इस विद्यालय में जो फर्जी नियुक्ति की गई थी उनको समाप्त करने के भी आदेश किए गए थे 5 जनवरी 2022 को, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कदम मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने नहीं उठाया था। खबर देहरादून से है, जहां एम्बुलेंस चालक एवं मालिक एसोसिएशन ने मसूरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के स्वागत में आभार रैली निकाली। आभार रैली परेड ग्राउंड से शुरू हुई। यहां चालक और मालिकों ने भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद विधायक गणेश जोशी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। पर्यवेक्षक समन्वयकों और जो उनको बंद कमरे में प्रेस वार्ता करने के बजाय पहले जिला और विधानसभा स्तर पर भेजा गया। खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। भाजपा की कमियां गिनाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर कई दिनों तक लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी कराए गए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह से पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए हाईकमान से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा है। रविवार को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले रावत ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में भाग लेने जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से मेरे पांव मन भर भारी हो रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को मतों का पिटारा खुला तो देवभूमि में फिर से लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में दोबारा बड़ा जनादेश सुनाते हुए कुल 70 में से 47 सीटें थमा दी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से अपना चुनाव हार गए। कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने हार की समीक्षा भी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने साल 2014 में वायदे किए थे जिनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। नतीजे आने के बाद एक तरफ कांग्रेस अपनी हार को लेकर निराश नजर आई और वहीं अपनी कमियों को अगले चुनाव के लिए दूर करने की कोशिश करती भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उस पर कभी बात नहीं हुई। जब जब चुनाव आता है नए नए जुमले देते हैं। इस चुनाव में भी नया जुमला दिया है, देखिए आगे आगे होता है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कैडेट्स को सम्मानित करते हुए राष्ट्र की सेवा में RIMC और पूर्व छात्रों के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। इस समारोह में कैडेट्स द्वारा RIMC में बड़े होने के अपने अनुभव के बारे में लिखी गई पुस्तक बाल विवेक और कॉलेज के पूर्व के द्वारा लिखित पुस्तक
वेलर एंड विजडम का भी विमोचन किया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में पूर्व छात्रों के योगदान को जो है उजागर किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा एक समारोह डाक टिकट भी जारी किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी से मांग करेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि वो करीब 10,000 वोटों से धामी को रुड़की से चुनाव हराकर भेजेंगे। यशपाल राणा की हार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। शायद उनकी तकदीर में जीत नहीं रही होगी, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी और मुझे उनके सामने इलेक्शन लड़वाने की पूरी ताकत होगी। जिस तरह से उमेश शर्मा है, उन्होंने भी कहा कि अगर धामी जी खानपुर से नहीं, यशपाल राणा ने अपना जो इलेक्शन लड़ा है बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। उसे कांग्रेस ने इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ाया। पहली बार कांग्रेस को 34,500 वोट मिली हैं और भारी संख्या में हिंदू वोट 16,000 के करीब, जो 17,000 वोट हिंदू की आई हैं, वो पहली बार देखने को मिली है। उससे पता चलता है कि अब यहाँ का हिंदू भी कांग्रेस में विश्वास कर रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए और उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। 177 वोट हारने के कोई कारण नहीं गिना सकता, ये तकदीर का काम होता है। कुछ तकदीर भी काम करती है, तो आप मान सकते हैं कि प्रदीप बत्रा की तकदीर शायद यशपाल राणा की तकदीर को मात दे गई, इससे आगे कुछ नहीं होता। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान बत्रा ने कहा कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पार्टी हाईकमान से की है। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ना चाहें तो वो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। करी गई, सभी ने चुनाव में पूरा साथ दिया और पूरा सहयोग करा और रुड़की जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते और तीसरी बार जनता ने मौका दिया। जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और जो भी काम शेष रहेंगे उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैं रुड़की की सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ से चुनाव लड़ें, उनको हम भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। आपने जो हाईकमान उनसे मांग की है कि धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, धामी जी और मोदी के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने मैंडेट दिया है। जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में आया है 48 सीटों का, ये धामी जी और मोदी जी के कार्यशैली पर, उनकी कार्यकुशलता के नाम पर आया है। एक और खबर रुड़की से है, जहां मरगूबपुर डेरा ग्राम में हाईकोर्ट के आदेश पर शासन व प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर कार्रवाई की। शासन प्रशासन की टीम के साथ पुलिस फोर्स व पीएसी के जवान भी मौजूद रहे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित किए हुए अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा हटवाया गया। दरअसल बड़ेहडी राजपूतान से लक्सर रोड का चौड़ीकरण होना था, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने कुछ महीने पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर निशान लगाकर ग्रामीणों को खुद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। शनिवार को शासन प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और जेसीबी के द्वारा चिन्हित किए हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटवाया गया। वहीं रुड़की तहसीलदार चंद्रशेखर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इंटरेस्ट
लिटिगेशन था उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट है कि इसको 2 महीने के अंदर ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन 2 महीने के बजाय काफ़ी समय बीत चुका है और उसका कंप्लायंस ऑडिट होना है 15 मार्च, इसलिए ये सारा तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट उत्तराखंड ने कुछ निर्देश दिए थे जो ये हमारी रोड है PWD की, इस पर कुछ अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित करके उसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर दी जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें की जा रही है। ये जो स्थान है भोरी डेरा का स्थान है और यहाँ पे भी चिन्हित हमारे प्लेस हैं जो PWD की रोड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं और PWD के द्वारा पूरा इसमें सर्वे करके मार्क कर दिया गया था कहाँ तक अतिक्रमण है, तो उसको हटवाने की कार्रवाई आज। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से राब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बार फिर आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां लखनदा नदी में बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की शक्ति नहर से शव मिलने से सनसनी फैल गई।
वहीं परियोजना में कार्यरत कर्मियों ने पुलिस को नहर में शव मिलने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शव को निकाला। कीर्तिनगर कोतवाल चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है और उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए हर जनपद के पुलिस थानों में फोटो भेज दी गई है। 75 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देहरादून की जनता ने इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को बुरी तरह से नकार दिया। पिछले चुनावों से जनता निर्दलीयों को काम जो उनका है पसंद नहीं कर रही। यही कारण है कि लगातार निर्दलीयों का वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इस चुनाव में दून की 10 सीटों पर 1.6% वोट ही निर्दलीयों को मिले हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 10% था। देहरादून कैंट में 4, धर्मपुर में से 7, डोईवाला से 3, मसूरी से 1, रायपुर से 2, राजपुर रोड से 1, ऋषिकेश से 2, सहसपुर से 2, विकासनगर से 4, चक्राता से 5 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इनमें सबसे अधिक वोट 5153 वीर सिंह पंवार को धर्मपुर से मिले हैं। इस चुनाव में 23,082 वोट निर्दलियों को मिले हैं, जबकि 2017 में 88,809 वोट और 2012 में 91,883 वोट मिले थे। जनता ने पार्टियों को ही अपनी पहली पसंद बना लिया है। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का जो समय है वो 5 बजे रखा गया है, जो जानकारी हमारे पास। और यूपी सदन से बाहर निकलते हुए काफिला नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ का पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की चुनाव जीतने के बाद। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ का काफिला बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। नई कैबिनेट का जो है गठन होगा। कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, कौन से पुराने चेहरे बने रहेंगे, तमाम चर्चाएं और जिसको लेकर मंथन होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है और कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तमाम विषयों पर चिंतन मंथन होगा। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण है उसमें इनवाइट भी करेंगे प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ। तो ये काफिला आप देख सकते हैं यूपी सदन से निकल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। जीत के बाद ये पहली मुलाकात है योगी आदित्यनाथ की। यूपी सदन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से यूपी सदन की तस्वीरें, जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ जब यूपी सदन पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं जो गेट है यूपी सदन का उसको फूल माला से सजाया गया। और फिलहाल के लिए उत्तराखंडी खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।